नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, कोविड के खिलाफ लड़ाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो कोरोना पीड़ितों के परिजनों को कुछ आंसू पोंछने सकेगा। आपको बताते चले कि कोरोना के निर्मम प्रहार के चलते जिन बच्चों का सब कुछ छीन गया है, अब राज्य सरकार उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उठाएगी। और साथ ही आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में दुल्हर योजना, महतारी और दुल्हन योजना के माध्यम से ये मदद की जाएगी बच्चों की। साथ ही आपको बताते चले, इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोरोना के कारण खो दिया है, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा अब छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। साथ ही आपको बताते चले कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी है। साथ ही 1ली से 8वीं तक के ऐसे बच्चे जो 500 रुपए प्रतिमाह और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी यहां पर राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। साथ ही आपको बताते चले कि सरकार और प्राइवेट किसी भी यहां पर स्कूल में पढ़ाई करने पर ये बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र होंगे। आप चाहे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हों या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हों, सभी को आपको बता दें कि छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु कोरोना से हो गई है, तो उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि ऐसे बेसहारा बच्चों के लिए इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया था। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को घोषणा की थी कि ऐसे बच्चों जिनके परिवार से पिता अभिभावक का साया उठ गया है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी में कई परिवारों को तोड़ कर रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छीन लिए गए हैं, और साथ ही कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनमें मासूम बच्चे और बच्चों के सिर से यहां पर अपने जो माता पिता हैं उनका साया उठ गया है। तो ऐसे बच्चों की यहां पर मदद की जाएगी। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या आ रही थी और इसलिए हमने ये फैसला लिया है। उन बच्चों को यहाँ पर स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, साथ ही उनके भरण पोषण के लिए भी यहाँ पर प्रतिमाह यहाँ पर 5000 रुपए देने के लिए कहा गया है। वहीं आपको बताते चले कि बच्चों को 5000 पेंशन के साथ निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान भी है। तो आपको बता दें कि अब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी मिलेगी, साथ ही स्कॉलरशिप भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कोरोना संक्रमण के इस विकट संकट में हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार साथी दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जनता तक जानकारियां पहुंचाते पहुंचाते अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते करते कई हमारे पत्रकार साथी भी संक्रमित हुए और कुछ का दुखद स्वर्गवास भी हो गया। इस समय जरूरी है कि ऐसे सभी मित्रों का जो कोविड की बीमारी से संक्रमित होते हैं उनका इलाज ठीक ढंग से हो जाए। मध्य प्रदेश में अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकार साथियों के पहले से ही पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था है। पत्रकार कल्याण योजना में भी उनको सहायता दी जा रही है। शासकीय अस्पताल और अनुबंधित अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा है। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के, संपादकीय विभाग के सभी मीडिया कर्मी, अधिमान्य हो या गैर अधिमान्य हो, और उनके परिवार का यदि कोई भी सदस्य कोविड की बीमारी से पीड़ित होगा तो मध्य प्रदेश सरकार उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ेगी। उनका पूरा इलाज करवाया जाएगा ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह भी कर सकें, और अगर कोविड से वो या परिवार का कोई सदस्य पीड़ित होता है तो उनका बेहतर इलाज किया जा सके। कोरोना संक्रमण। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो महतारी दुलार योजना के तहत इन बच्चों को स्कॉलरशिप देगी। जो पहली से 8वीं तक के बच्चे हैं उनको 500 रुपए दिए जाएंगे, और साथ ही इसके बाद जो 9वीं से आगे के जो छात्र हैं 12वीं तक के, उनको 1000 रुपए दिए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पप्पू यादव लाइव जुड़ गए हैं। पप्पू, जिस तरीके से ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू की है, महतारी योजना, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। जी, लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का तांडव जारी है, जिसके चलते एक बेटे अपने मां से अलग हो जा रहा है और मां अपने बेटे से अलग हो रहे हैं। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा महतारी दुलार योजना जारी की है, जिसके चलते एक माता कोरोना से जो जिसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ उनको प्रति माह 500 हजार रुपए के दर से छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है। जो ये 500 और 1000 रुपए आपने बताया कि पहली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपए प्रति माह, इसके साथ और भी क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं बच्चों को? बच्चों को यह भी सुविधा की यह जो नियम लागू किए गए, पहली बात तो यह कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट या फिर शासकीय जो भी संस्था हो, इनके लिए यह योजनाएं लागू होगी। जो भी कोरोना गाइडलाइन के जिनके माता पिता खत्म, उनके लिए योजना लागू। साथ ही साथ यह योजना पहली से जो 8वीं तक उनके बच्चों को 500 सुविधा दी जाएगी। वह इनको जितने भी पढ़ाई के जो खर्चा है वो सभी राज्य सरकार निर्वाह करेगी। पप्पू, जिस तरीके से यहाँ पर कई लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है और लगातार कोरोना का आंकड़ा अभी भी बढ़ता जा रहा है, आज भी देश में 4000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लगातार बढ़ती जा रहे हैं मौतों का आंकड़ा। इसको लेकर सरकार ने क्या कुछ अभी तक व्यवस्था की है? लगाम लगाने के लिए क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां की हैं? जी, लगातार छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उस हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार लगातार इस आंकड़ों को रोकने का प्रयास करे। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार छत्तीसगढ़ में सभी जिलों पर पूर्ण रूप से लॉकडाउन का लगा दिया गया है। साथ ही साथ मरीजों को बचाने के लिए सतत यहाँ पर लगातार कोविड सेंटर खोले जा रहे हैं, जहाँ पर बेडों की और ऑक्सीजन की उपलब्धियां भी दिलाई जा रही है। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनेक नियम बनाए जा रहे हैं जिस पर कोरोना पर नियंत्रण पा सके। ये जो योजना बनाई गई है, इसका क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? किस तरीके से बच्चों को पैसा समय पे मिलेगा? जी, यह जो योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बने हैं, जिन योजनाओं को जिस प्रकार से उनके जो अकाउंट सीधा खाते हैं डायरेक्टली हर महीना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उनके खाते में आएगा। जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 के संक्रमण से उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चों के सीधा खाते पर वह प्रति माह छात्रवृत्ति के दर से आएगा पैसा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी सहयोगी पल्लवी सिंह जुड़ गई हैं। पल्लवी, महतारी दुलार योजना स्टार्ट की गई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। सत्य, मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के दौरान जो है, जिन बच्चों ने अपने घर बड़े को खो दिया है और उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, ऐसे बच्चों को 5000 रुपए की पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही बच्चों की पढ़ाई का भी पूरा खर्च अब मध्य प्रदेश सरकार ही उठाएगी। साथ ही अनाथ हुए परिवार को हर महीने राशन भी दिया जाएगा, और ये घोषणा खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जितने भी लोग जिन्होंने अपने माता पिता या अभिभावकों को खो दिया है, ऐसे बच्चों को 5000 रुपए पेंशन दी जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं
कि एक और घोषणा जो है शिवराज सिंह की तरफ से की गई है कि जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के कर्मी हैं उनके परिवारों का कोरोना का इलाज का खर्च जो है वो भी सरकार उठाएगी। इसके साथ ही इसमें उन्होंने सभी कैटेगरी के जो लोग हैं सबको इसमें जोड़ लिया है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के सभी जो कर्मचारी हैं वो, इसके साथ साथ जो लोग फोटोग्राफर करते हैं उसमें या कैमरामैन या जो भी डेस्क वर्क भी करते हैं वो लोग भी इस कोटे में शामिल होंगे और सबका जो खर्च है वो सरकार ही उठाएगी। ठीक है पल्लवी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है और कहा है कि हम 5,000 रुपए स्कॉलरशिप देंगे जिन बच्चों का यहाँ पर माता पिता जो अभिभावक नहीं हैं, कोरोना की वजह से गुजर गए हैं, मौत हो गई है, लेकिन उनका क्या होगा, उनके बारे में क्या सोचा है? जो लोग रोजमर्रा से कमाते और खाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन भी लग गया है, उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, उनके लिए क्या सरकार ने कुछ सोचा है? सत्यम, बिल्कुल सरकार की तरफ से बाकायदा जो राशन की स्कीम है वो शुरू कर दी गई है कि जिन लोग के पास राशनधारी जो लोग हैं उन्हें फ्री राशन भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ कमाने के लिए सब कोई नहीं है, रोजगार की जहाँ पर समस्या है, ऐसे लोगों को भी सरकार गारंटी पर लोन देगी। इसके साथ साथ जो काम करना चाहते हैं और इसके साथ ही जी उन सबको जो है इस तरह की दी जाएंगी और मुफ्त राशन वहाँ पर दिया जाएगा। अगर इन परिवारों में कोई भी सदस्य ऐसा है या जो नहीं हो पाता है काम धंधा करना चाहता है, उसकी गारंटी पर बिना ब्याज के कर्ज काम धंधे के लिए दिया जा सकेगा। सत्या, ठीक है पल्लवी, एक चीज और आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह जो सरकार है उनमें एक मंत्री ऊषा ठाकुर, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, एक अजीबोगरीब। उन्होंने उसमें बोला था कि तीसरी लहर से बचने के लिए यज्ञ करें, आहुति डालें। तो क्या यही सरकार की योजना है तीसरी लहर से बचने के लिए? सत्यम, इस तौर पर जो है जिस तरीके से बात, ये जो बयान दिया गया था काफी विवादित रहा है और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि ये उनका व्यक्तिगत जो है सोच है और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ किसी तरह की सफाई नहीं आ पाई अभी इस बयान के बाद। कोई प्रतिक्रिया जो है ठोस प्रतिक्रिया अभी तक देखने को नहीं मिली है। हालांकि विपक्ष जो है लगातार हमलावर है इस बयान को लेकर, लेकिन इसी के साथ ही सत्यम, क्योंकि अब मुद्दे की बात अगर मैं करूँ तो शिवराज सिंह चौहान की जिस तरीके से उन्होंने ये की है और बच्चों को जो है ये स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम शुरू किया है, इसकी देखा देखी मैं आपको बताना चाहूंगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है उनकी तरफ से भी अब ये स्कीम इसी तरह की लागू कर दी गई अपने राज्य में। और अभी की अपडेट सत्यम यहाँ पर आई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरह की स्कीम की जो है घोषणा कर दी है। केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद अब सीएम केजरीवाल सरकार करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो संख्या है 10,000 के नीचे चली गई है, जो कोरोना मामलों की जो संख्या है, इसके साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी है कि कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनका जो खर्च है वो दिल्ली सरकार उठाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके के आंकड़े दिल्ली में देखे गए हैं, इसके चलते ये फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और परवरिश का खर्च सारा दिल्ली सरकार उठाएगी जो बच्चे अनाथ हो गए हैं कोरोना काल में। यानी कि एक सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाया, धीरे धीरे सभी सरकार सतर्क हो रही हैं और जिन लोगों के माता पिता इस दौरान गुजरे हैं उनके लिए ये मदद पहुंचाई जा रही है एक तरीके से। चलिए, आप मेरे साथ बनी रहिए, हमारे साथ पप्पू यादव जुड़े हैं। पप्पू, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से तीसरी लहर आने वाली है देश में, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ सरकार की तैयारियां हैं निपटने के लिए कोरोना की ये तीसरी लहर से? जी, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहले दूसरी लहर को निपटने के लिए लगातार उनके प्रयास किया है। साथ ही साथ तीसरी लहर की जो कोरोना महामारी है उनको भी निपटने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अनेक गाइडलाइन नियम बनाए गए हैं। जहां पर अभी बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं उनको भी सख्ती से उनका कड़ाई से उनका कोविड टेस्टिंग चेक किया जा रहा है और सभी को पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें तुरंत वहीं से अस्पताल एडमिट किया जा रहा है। और लगातार तीसरी लहर कोरोना काल को निपटने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा हर ब्लॉक पर और हर जिला स्तर पर कोविड सेंटर खोला जा रहा है, जहां पर मजदूरों को जहां पर पेशेंट लोगों को वहां पर एडमिट कर उनका इलाज किया जा सके। पप्पू, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अस्पतालों की इस समय क्या कुछ हालत है, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की किल्लत और दवाइयों की किल्लत से अस्पताल जूझ रहे थे, लोगों को काफी समस्या हो रही थी, उनकी अस्पतालों के समय क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है?
जी, लगातार छत्तीसगढ़ में अस्पतालों की तो कमी अभी भी है। लगातार कोविड वैक्सीन के जो मरीजों के लिए उनके लिए अस्पतालों की भी कमी है। लेकिन लगातार यहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं, जहाँ पर शिक्षाकर्मी लोग हैं, ये लोग क्या है बढ़ चढ़कर यहाँ पर सहयोग प्रदान कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर जो यहाँ पर खोले जा रहे हैं, जिसके चलते आज यहाँ पर मरीजों को उपलब्धता मिल रही है। लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ सरकार में यहाँ वैक्सीन की कमी और ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। पल्लवी, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसको लेकर सरकार किस तरीके से देख रही है? क्या कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं लोगों के लिए? जो है लगा दिए गए सरकार की तरफ से, लगातार उन्हीं पर जो है जोर दिया जा रहा है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि आप घर में रहें और बिना मास्क के घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें और जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। इसके साथ ही सत्यम मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, जो मध्य प्रदेश है उसमें जो आज कोरोना संक्रमण की जो दर देखने को मिल रही है, करीब 7,08,621 लोग जो है कोरोना संक्रमित हो चुके हैं अब तक मध्य प्रदेश में। और इसके साथ साथ इंदौर और भोपाल दो जगह ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा केसेस जो हैं एक्टिव पाए गए हैं। वो इंदौर की अगर बात करें तो करीब 1,33,284 जो केस हैं कंफर्म केस जो हैं कोरोना एक्टिव केसेस के वो पाए गए हैं आज के डेट में। और इसके साथ ही भोपाल की अगर मैं बात करूं सत्यम, तो भोपाल में भी करीब 1,09,742 जो है कोरोना एक्टिव केस जो है सब पाए गए हैं। और जो मृत्यु दर है सत्यम, मैं आपको बताना चाहूंगी मृत्यु दर में लगातार जो है अभी भी बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से जिस तरीके के कुछ मंत्री और जो कुछ विधायक इस तरीके के बयान जो देते हैं और इसके साथ हवन वगैरह की जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ना कहीं अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों को गुमराह एक तरीके से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं संशय वाली स्थिति पैदा कर दी गई है। और लोगों में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जो है क्या किया जाए। इस पर प्रतिबंध जो है सरकार की तरफ से लगाए तो गए हैं हालांकि, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पे पुलिस की लापरवाही की भी खबरें सामने आती रही हैं और लोगों ने लगातार ये शिकायत की है कि पुलिस की तरफ से किसी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लोग अभी भी आवाजाही की जा रही है। इसके साथ ही कई बाजार ऐसे मध्य प्रदेश के जहां पर लोगों की भीड़ अभी भी देखी जा रही है। और इसके साथ साथ सत्य में आपको अस्पतालों की अगर बात बता दूं तो मध्य प्रदेश में अस्पतालों में भी कई जगहों से वेंटिलेटर खराब होने की खबर सामने आई है और इसके साथ ही वेंटिलेटर्स पर ताले पड़े हुए हैं लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं आ पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग हैं वो इलाज के अभाव में अपना दम तोड़, अस्पताल प्रशासन की जो अगर बात की जाए तो वहां पर काम करने की सब सरकार को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अस्पताल व्यवस्था जो है मध्य प्रदेश की चरमरा गई है पूरी तरह से। ठीक है पप्पू यादव, ये बताइए आप कि किस तरीके से कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि छत्तीसगढ़ में लोग बाजारों में निकले हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों ने लॉकडाउन तोड़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई देखी जा रही है? जी, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तो कोविड नियम को लेकर आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन की कुछ ढीली बरती जा रही है, जिसके वजह से आम जनता बाहर पर घूमते नजर आ रहे हैं और लगातार कोविड-19 नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और लगातार यही देखा जा रहा है कि जांजगीर चांपा जिले में भी लगातार एक प्रकाश इंडस्ट्री नामक व्यक्ति फैक्ट्री है जहां पर कोविड नियम की धज्जियां उड़ाई, जहां पर लगभग सैकड़ों की संख्या में कोरोना मरीज निकले हैं, लेकिन अभी भी वहां पर काम चल रहा है, जिस पर प्रशासन किसी प्रकार की लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। और जो लोग दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं उनके खिलाफ क्या कुछ किया जा रहा है? कौन सी जांच ली जा रही है? मतलब RT-PCR जांच चेक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? जी, लगातार जो छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर से राज्य से छत्तीसगढ़ में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, यहाँ पर रोककर उनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, लगातार कोई टेस्ट किया जा रहा है और उनका सख्ती से चेकिंग करने के बावजूद जो भी उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए हैं वहीं से अस्पताल ले जाकर उनका इलाज किया जा रहा है और जो व्यक्ति वहां से आ रहा है उसको 15 दिन के लिए होम आइसोलेट भी किया जा रहा है। ठीक है पल्लवी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पप्पू यादव आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार अब लोगों को जागरूक भी कर रही है और उसके साथ ही आपको बता दें कि जो ये यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पर योजनाएं भी लागू की गई हैं। जो लोगों के जो बच्चों के माता पिता गुजर गए हैं कोरोना के चलते, उन लोगों को यहाँ पर पेंशन भी दी जाएगी, साथ ही स्कॉलरशिप पहुंचाई जाएगी और साथ ही सरकार उनकी पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है वो भी उठाएगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।